जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धधायल मूसा, है ना। इस कविता का नाम क्या है? धधायल मूसा नाम है और संतोष कुमार महतो, है ना, संतोष कुमार महतो के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। एक मौनी फूल की ये तीसरी कविता है। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे इस कविता को अच्छे से। यहाँ पे मूसा शब्द का अर्थ है चूहा, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और धधायल का अर्थ होता है क्या ना, बोलते हैं कि बड़ी धधाए के नहीं खाए ना मन कर लो, मतलब ज़्यादा मिल रहे लो से चलते धधायर ले, है ना। तो इसका अर्थ तो आप सभी को पता ही है। कहता है कि अरे धधायल मूसा काटी देले लौअक टूसा, बड़ी जे आशाएं रोपलो लौआ, तियन तरकारी खैथा सबे छुआ। कि अरे धधायल मूसा काटी देले लौअक टूसा। अब लौआ का टूसा क्या होता है? तो देखिए, टूसा बोलता है कि जो ये लौआ का अगला भाग जो होता है ना, ये आगे वाला, उसी को बोला जाता है। हालांकि ये कोहड़ा है, हम लोग इसको कोहड़ा बोलते हैं। अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कई जगह पे इसको कद्दू भी बोला जाता है ना। इसको कद्दू भी बोला जाता है, लेकिन कद्दू कुछ और होता है। लौआ जो है वो आगे हम लोग बात करेंगे कि लौआ किसको कहते हैं, है ना। तो ये सब तो पता ही है, बोलेंगे क्या, है ना। तो ये लौआ है और ओकरा कोहड़ा बोलल जाए। अब तो हनी पता ना कि बोलो है, अपन अपन अलग अलग बोले थे। तो वह बोल रहे कि अरे धधायल मूसा कि काटी देले लौअक टूसा, बड़ी जे आशाएं रोपले लौआ, तियन तरकारी खैथा सभे छुआ। कि कितना मुश्किल से बड़ी आशा से रोपल हलूँ कि छुआ पुता सब खैथिन तरकारी, और जे तनी बचते खुजते से बेचब। पोचल गोबर के पाँक माटी पाटी। पोचल गोबर तो यानी क्या हुआ, जो सड़ा हुआ गोबर होता है ना, जो इसको हम कंपोस्ट खाद बोलते हैं, तो वो खाद दे करके पाँक माटी पाटी। पाँक माटी का अर्थ क्या होता है? तो पाँक माटी होता है ना कि वैसा मिट्टी जिसमें उपजाऊ होता है ना, वो मिट्टी को भी डाला जाता है। वैसी मिट्टी जिसमें से उपजाऊ होता है तो वो मिट्टी डाला जाता है, ताकि उपजाऊ जो हमारा खेती हो वो अच्छा से हो। जतन करी बीज रोप लो दूटी दूटी। और कितना जतन करके हम लोगों ने क्या किया, बीज रोपा, और उसमें से समय समय दे लो पानी झारी। अब बारी झारी हम लोग बोलते हैं कि बारी झारी, तो बारी झारी में तो वही है कि समय समय पर पानी दे लो। पानी ना देले तो लौअक टूसा होवत कैसे निकलत और कैसे होवत खेती बाड़ी। तो पानी तो दिए हो, तो वह कर ले कि कितना मेहनत से पानी डलो, मने कर लो जाए हते मारा फारी। अब मैंने किया था, सोचे थे कि अगर ज़्यादा होगा तो कुछ तो खेबे करेंगे, और साथ ही साथ इतना सारा खा नहीं पाएंगे, तो हम लोग जो वो ले जाएंगे और जा करके कुछ बेच भी देंगे। अब देखिए, यहाँ पे खा नहीं रहा, आप ही लोग का इंतज़ार किया है अभी तक, नहीं तो अभी तक इसको ख़त्म सल्टा दिया रहता, लेकिन इंतज़ार किया कि नहीं पहले कविता ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम खाएंगे। अभी तक ही इत्मीनान से रुका हुआ है, क्योंकि बहुत समझदार चूहा है। चलिए अगला बात करते हैं। पाके भालो सुंदर बतर, ठीक समय भेले लतर। पाके भालो सुंदर बतर, ठीक समय भेले लतर। कि ठीक समय में सब कुछ ठीक रहा, और समय पर ठीक समय पर जो वो लत भी हमारा हो गया। लत उठा लो दे के झाँक। अब झाँक क्यों हुए? तो देखिए यहाँ पे बांस दिया है, बांस दे करके सबके उठावल गेले है ना, ताकि लत जो वो ऊपर में रहे, नीचे ना रहे। नीचे रहते सब सैर जीते, सब सैर जीते, है ना। तो ओकरा बचावे खातिर की दियल जाए, बांस के झूर दियल जाए, जकरा बोलल जाए कौन चीज, झाँक बोलल जाए। तो वह कोई लत उठा लो दे के झाँक, चालें देख लो ना कहीं फाँक। चालें मतलब क्या होता है, ऊपर में जो पाटल गेल है ना, वो कहीं ना देख लो फाँक। मने मने खैलो गुड़ चीरा। अब यहाँ पे गुड़ चीरा मने की हुए, यानी अंदर अंदर से हम खुश हो गए कि चलो भाई अब मेरा सब कुछ ठीक है ना। यानी अंदर अंदर से नितराय जिसको बोलते हैं कि नितराय के, तो अंदर अंदर से नितराय गलो कि अब तो की, अब तो हमर जे है लौआ लत होइए गेल, अब कुछ खाब। एबे हतै हमर आशा पूरा। एबे हतै हमर आशा पूरा। अब बोलते हैं कि चलो अब कितना मन से खैलो गुड़ चीरा कि अब जो वो हमारा आशा जो वो पूरा हो जाएगा। खाए पी के 200-400 टका अर्जब, और लुगा फाटा किनी घर फाँक करब। तो बोलता है कि कुछ तो हमने सोचा था कि खाए पी के 200-400 टका अर्जब, और लुगा फाटा किनी के घर जो वो फाँक करब। तो यहाँ पे हमने सोचा था कि कुछ तो जो बचेगा खाएंगे, और बाकी जो बचेगा सो वो बाजार में बेच भी देंगे। मारा फारी बाजार के बारे में यहाँ पे चर्चा भी किया गया है ना।
तो ये बात यहाँ पे आता है। लेकिन मूसा का मजाल था कि पहले बर्बाद कर देता है, काट कूट देता है ना। भेले फूल फलेक समय, अब देखिए यहाँ पे फूल इसका हुआ था ठीक फरेक समय भले सब छोट छोट फारू होले, ताल कने से एकर नजर पड़ गए, है ना। ताल एकर नजर देख रहे कौन तरी नजर है से नजर पड़ गए। मने मने होवे लागलो निर्भय, यानी अब तो लगभग निश्चुत हो गलूँ। काहे बोलल जाए कि किसान के कब निश्चुत हो वो थी, जब खेती ओकर फर धैर लिए। तो फर धैर लिए तब सोचो थी कि चल अब फर धैर लल के तब तो होइए गले लगभग, जैसे धान फूट गले तो लगो न कि धान अब होइए जीते। ठीक वह तरी जब कद्दू फरे लगले यानी लौआ फरे लगले तो लगले कि अब हो जिले। कंधे से पैर कला चुटरी आर मूसा, माटी करी देला सभेक लौअक टूसा। ताल कने से परीख गलो ये मूसा, चुटरी मूसा, सब दलों को माटी करके दल को लौअक टूसा, यानी सब गुड़ माटी कर दल को, सब खाए के खत्म कर दल को, सब काट कूट के। अरे धधायल मूसा काटी देलहेन लौअक टूसा, कहे दे तनी गजानने संभराए राखत आपन बाहने। कि अरे धधायल मूसा, कि अरे बिगड़ा हुआ मूसा, तुमने क्या किया, काटी दिया हमारा लौअक टूसा, हमार लौअक टूसा काट दिले और सब बर्बाद कर दिले, सब मेहनत पानी में कर दिले। कहे दे तनी गजानन के, गजानन यहाँ पे कौन है, गणेश। कौन है, गणेश। और गणेश का वाहन क्या है, गणेश का वाहन चूहा ही है। तो वही बोलते हैं कि गणेश का हम गणेश जी के पास कंप्लेन करेंगे, रुको, और बोलेंगे कि संभराए के राखत आपन बाहने, कि आपन वाहन के संभाल के रखा, और ना तई तरी ये तो फिर ठीक ना हो, तो काहे कि हमार पूरा मेहनत पानी में कर दल को। देखे सब फरे वाला लौआ हले और सब लौआ टूसा काट दल को, है ना। टूसा की हो ओकर अगवा वाला जी हो ओकरे टूसा कहल जाती है, टूसा काट दलक। आगे लिखते हैं, शेष काले आने हते रेट फो, रहे देबो नाय घरे एको गो। कि अगर कहीं गणेश जी सुन ले, अगर कहीं नए समय पर अगर आपन वाहन के सुधार ले, तब की करबो, लास्ट में हम जो है वो लानबो रेट फो। अब रेट फो की हो वो है, देखें यहाँ पे रेट फो के पाकिट है। अब यहाँ पे कोई सोचतीन की लगो प्रचार करे मास्टर जी के दल के की, तो प्रचार हम ना कर लिए, तो इनके समझावे वास्ते लान लिए, नहीं सब फोटो तोटोस की हमारा मतलब है। तो यहाँ पे मूसा मारे एक दवाई लगे, ये नाम लगे रेट फो, है ना। तो मूसा मारे एक दवाई लगे रेट फो, तो ये ना सोचो कि हमने प्रचार कर लिए रेट फो, हो कोई कंपनियों बंद हो गई थे के जन। चलो अब आगे देखो, ये जे भी सवाल है एक एक करके सब सवाल के। धधायल मूसा कविता कौन किताबें छपल है, तो एक मौनी फूल किताबें छपल है, तो एक मौनी फूल हो जीते। धधायल मूसा केकर लिखल कविता लागे, तो ये संतोष कुमार महतो जी के लिखल कविता लागे। धधायल मूसा कविताएं मूसा केकर प्रतीक लागे, तो मूसा यहाँ पे झारखंडे के बाहरी लोग के बोलल गए। अभी ना सोचियो कि लेखक खाली मुँह सोच के और लौआ सोच के पूरा कविता लिख दलतीन, उतना भी अजवार ना हलथिन, है ना, उतना भी अजवार ना हलथिन संतोष कुमार महतो, जो कि लौआ टूसा मूसा ये सब पर जो वो कविता लिख दलतीन। कहीं पे इशारा आर दोसर दन कर लेती, मूसा कहलथिन ने, वो ककरा कहलथिन, जे झारखंड में आए करके सब झारखंड के आदमी के, जे गरीब सबके सब मेहनत पानी में फेर दल के, हमने कितना मेहनत से करके सब कुछ तैयार कर लो कि चलो अब हमने अपन काम करब। मान ले कि उतना खनिज के संसाधन की व्यवस्था है, इतना खान खनिज है, सब सोच रहे हथिन कि चलो भाई इतना कोयला है तो यहाँ पे आदमी के नौकरी मिलता है, यहाँ के आदमी नौकरी करता तो कुछ तो भला भते। लेकिन ताल की मजाल हो, ताल सब बाहर से आ गलथुन मूसा, है ना, ताल सब बाहर से मूसा आए के कर सब गुड़ माटी कर दलथुन, है ना। तो वह मूसा यहाँ पे बोलल गिल है, झारखंडे के बाहरी लोग करके सबके बोलल गिल है मूसा, है ना। तो ये भी याद रखना है। धधायल मूसा कविताएं धधायल कर माने की है, तो यहाँ पे धधायल के माने हुए बहकल यानी बदमाश, है ना। तो बहकल बदमाश बोल सको, धधायल ना बोले कि मिल रहो तो धधायर ली, खैबे खोर ना तो फिर योहन मिलतो तब देखियो, तो बहुत बार हो तो ओकरे कहल जाए धधायल, है ना। चल आगे बढ़ो, ये अगला सवाल है, मने मने खैलों गुड़ चीरा की लगे, तो मने मने खैलों गुड़ चीरा यानी एकर ये के मुहावरा लगे, है ना। मुहावरा यानी मन ही मन खुश होना, इसका अर्थ होता है मन ही मन खुश होना, तो यह मुहावरा है जिसको आहना बोला जाता है खोठा में। अगला सवाल है कि मने मने खैलों गुड़ चीरा माने बतावा, एकर माने की हबो है, तो अंदर से खुश हबे, नितरायक या तो भीतर से हुलास हबे, कि सभे अकर माने हबो है। अगला सवाल है, धधायल मूसा कविताएं लौआ लतर केकर प्रतीक लगे,
तो धधायल मूसा कविताएं लौवा लतर ककर प्रतीक है। तो लौवा लतर यहाँ पे बोला गया, जिस तरह से कोमल लौवा का लत होता है ना, ठीक उसी प्रकार से, और सहज कह सकते हैं कि सुंदर जो होता है, उसी तरह से कोमल यहाँ के झारखंड के सरल लोग हैं। यहाँ के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे लौवा के टूसा बताया गया है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लौवा टूसा जो वो झारखंड के आत्मनिर्भर लोग, यहाँ पे यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। और मूसा के अलग थी, मूसा सब बाहरी सबके बोलल गेल है, ठीक ने। तो अब समझ में आयल हो कि कविता वास्तविक रूप में ककरा कहल गेल है, मूसा, और ककरा को होलथिन मूसा, है ना। तो अगर आंसर की भेजते, धधायल मूसा कविताएं लौवा लतर कहल गेल है झारखंडे आदमी सबके, और यहाँ के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के, और मूसा कहल गेल है बाहरी लोग के। अगला सवाल है रेटफो कर माने की हुए। तो रेटफो की लगे, मूसा बीमारी ना, मूसा बीमारी ना लगे, मूसा के प्रजाति लगे, प्रजापति टाइप कर दिले, दूत मूसा के प्रजाति होते, टाइप कर बोले कुछ टाइप कर देती, देखो है मूसा घर, खैर की करबो, बड़ी मुश्किल से टाइप होबो है, बड़ी मुश्किल से टाइप करवाविल पड़ो है, तो ये हो गलती सलती, है ना। तो रेट फोकर माने की हुए, तो रेट फोकर माने हुए मूसा मारे एक दबाए लगई, है ना, मूसा मारे एक दबाए लगे, फोटो दिखाइए दिलियो। से मूसा से तंग भय के कवि जे की कहल खोजो हत। तो पूरा लास्ट में जब तंग हो जाते हैं पूरा कवि जी, तो कहथिन कि मूसा मारे खातिर हम जहर लानबो, और ना तो गणेश जी आपन वाहन के संभार के रखा, और ना तो फिर लास्ट में हम जहर लानबो रेट फो, और सब के एको घर अपना रेल देबो, काकि बहुत तंग हो गए, सब मेहनत खराब कर दे रहो। तो वह लास्ट में यहाँ पे जहर के माने की हुए बोलल गेल है कि यानी जब अगर ना मानबे तो लास्ट में हमने ना अपन उलगुलान शुरू करबो, और ऐसा चीज़ व्यवस्था करबो जे कि लास्ट में हमेशा के लिए यहाँ से बाहर करबो, है ना। तो वहाँ पे इशारा कर हथिन कवि, कहाँ सब उधर इशारा कर ले हथिन कि जितना हो एगो लास्ट तक। अब यहाँ पे कहबे कि गजानन ककरा बोलल गेल है, तो गजानन समझ ले कि उनखर सबके मालिक जे है, मालिक के दने इशारा कर लेथिन, है ना। तो बाहरी लोग के मालिक जे लगथिन, उ सबके बोलल गेल कि अपन मूसा सबके संभार के रखा, और ना तो फिर लानवो रेट फो, और सबके यहाँ से खदेड़ के भगेबो, है ना। तो ये कहले हथिन। तो इसका आंसर हो जीते कि अगर आंसर हो जीते ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अगर आंसर करना हो तोहनीन के कि चूहे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर आप लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें से। ये सवाल तो हालांकि खोटक ना लगो, ये सवाल लगे साइंस के, ये सवाल लगे साइंस के। तो चलो कोई बात नहीं, साइंसो तो पढ़े एक है, खोटक साथे साथे साइंसो पढ़ना है। तो तोहनीन के कमेंट करके बताना कि चूहा में गुणसूत्र के संख्या कितना हो। जैसे आदमी में 46 गो 27 जोड़ा, तो वह तरी तोहनीन के बताना हो कि चूहा में यानी मूसा में कितना गुणसूत्र की संख्या हो। ये आंसर कमेंट करके बता दियो कि आंसर अगर में की बते। चलिए तो इतना ही फिलहाल के लिए, उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।